दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और इस मैच में पहले भारत के गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को चारों खाने चित किया, जिसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों को तूफान देखने को मिला। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप सभी जानते हो कि इस समय भारत की टीम अफ्रीका के दौरे पर आई हुई है। वहीं इस दौरे पर पहले T20 सीरीज तो खेली जा चुकी है, जहां T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी और अब सबको इंतजार था भारत और अफ्रीका की वनडे सीरीज का, जिसका आगाज आज हुआ है। जहां आपको बता दें कि इस सीरीज का पहला वनडे आज अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेला गया। सबको यही उम्मीदें थी कि दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और एक रोमांचक मैच खेला जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद थे। जहां आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत हुई अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के टॉस जीतने के साथ। मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन का डेब्यू हुआ, जिसके बाद अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। अफ्रीका की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने रीजा हेंड्रिक्स और डी जॉर्जी पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर अफ्रीका को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये दोनों अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, क्योंकि दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, पहले तो इस ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को बिना खाता खोले बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रॉसी वैन डर डुसे को भी पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने LBW आउट कर दिया और अफ्रीका को 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बड़े झटके देकर अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेल दिया, जहां वैन डर डुसे खाता भी नहीं खोल पाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम और अब मार्करम और जॉर्जी पर अफ्रीका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर अफ्रीका की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। हालांकि जरूर भारत के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्करम 12 गेंदों तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन दूसरी छोर से जॉर्जी अटैक करके खेल रहे थे। स्पेशली मुकेश को वो अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में जॉर्जी भी राहुल के हाथों कैच आउट हो गए, जहां जॉर्जी ने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी क्लासे, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके, क्योंकि 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक बेहतरीन इन स्विंग गेंद डालकर क्लासे को भी बोल्ड कर दिया और अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि क्लासे ने अफ्रीका के लिए सिर्फ 4 रन बनाए और इस तरह से अफ्रीका की टीम ने पहले पावर प्ले में 52 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, जिसके बाद आवेश खान के आगे अफ्रीका की टीम ढेर हो गई। जी हां दोस्तों, 11वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर आवेश ने अफ्रीका के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया। जहां पहले तो आवेश ने कप्तान मार्करम को क्लीन बोल्ड किया। आपको बता दें कि मार्करम ने 12 रन बनाए, जिसके बाद अगली गेंद पर मुल्डर को भी LBW आउट कर दिया और अफ्रीका को छठा झटका दे दिया, जहां मुल्डर का भी खाता नहीं खुला। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर और अब अफ्रीका की सारी उम्मीदें उन्हीं पर हैं, जिन पर डेविड मिलर भी खरे नहीं उतरे और मिलर भी भारत के गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाए। जहां 13वें ओवर में आवेश खान ने मिलर को आउट कर दिया। आपको बता दें कि मिलर ने 2 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज। जरूर उसके बाद महाराज और फैलुकवायो ने अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 17वें ओवर में आवेश खान ने महाराज को भी आउट कर दिया, जहां केशव महाराज सिर्फ 4 रन ही बना पाए और अब अफ्रीका के 100 रन बनना भी काफी मुश्किल लग रहा था। उसके बाद में फैलुकवायो और नांदरे बर्गर ने मिलकर अफ्रीका की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। फैलुकवायो एक छोर से अटैक करके खेल रहे थे, वहीं बर्गर अपना विकेट बचा रहे थे। इन दोनों ने 25वें ओवर में अफ्रीका की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया, लेकिन 26वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने फैलुकवायो को आउट करके अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया, जहां फैलुकवायो ने अफ्रीका के लिए 49 गेंदों पर 33 रन बनाए। जिसके बाद लास्ट विकेट के लिए शम्सी और बर्गर ने 15 रन जोड़े, लेकिन 28वें ओवर में बर्गर को कुलदीप ने आउट कर दिया, जहां बर्गर ने 7 और शम्सी ने 11 रन बनाए और इस तरह से अफ्रीका की टीम के सिर्फ 116 रन ही बन पाए। वहीं भारत के लिए अर्शदीप ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। इसके अलावा आवेश खान को 4 विकेट मिले और अब भारत को जीत के लिए 117 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड और साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए, जहां इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर शुरू से सुदर्शन काफी अटैकिंग मूड में लगे और कुछ बेहतरीन चौके भी लगाए, जहां पहले 3 ओवरों में ही इन दोनों ने भारत को 17 रनों तक पहुंचा दिया।
लेकिन दोस्तों पारी के चौथे ओवर में वियान मुल्डर ने भारत को पहला झटका दे दिया, जो कि काफी बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में मुल्डर ने गैकवाड को अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके अपने जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें कि ऋतुराज गैकवाड ने भारत की टीम के लिए 10 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए, जिसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। अय्यर और साई सुदर्शन पर भारत की पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। वहीं खराब गेंद मिलने पर उसका पूरा फायदा उठाकर उसे बाउंड्री में कन्वर्ट भी किया। खासतौर पर अय्यर काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। हालांकि सुदर्शन भी अय्यर का अच्छा साथ निभा रहे थे और तेजी से भारत की टीम को लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे और अफ्रीका को मैच से बाहर कर रहे थे। 9वां ओवर लेकर आए बर्गर के ओवर में अय्यर और सुदर्शन ने एक एक चौका लगाकर टोटल 11 रन निकाल लिए और भारत को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। और इस तरह से पहले 10 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 61 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर, जहां अय्यर 27 और सुदर्शन 25 रन पर नाबाद थे। वहीं दोस्तों पहला पावर प्ले समाप्त होने के बाद में भी इन दोनों ने भारत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। स्पेशली अब सुदर्शन अटैकिंग रोल निभा रहे थे, जहां सुदर्शन ने 13वें ओवर में शम्सी की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने और अय्यर के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली और भारत को भी 80 रनों तक पहुंचा दिया। और अब भारत को सिर्फ और सिर्फ 37 रनों की जरूरत थी। वहीं अफ्रीका की टीम भी अब मैच से लगभग बाहर हो चुकी थी, क्योंकि भारत के हाथ में थे 9 विकेट। जहां भारत के दोनों बल्लेबाज अय्यर और सुदर्शन भारत को तेजी से जीत की ओर तो ले ही जा रहे थे, साथ में अपने अर्धशतकों की ओर भी बढ़ रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 16वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाकर भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और उसकी अगली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लेकर अपने डेब्यू मैच पर हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, जिसके बाद अगली 2 बॉल पर अय्यर ने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अय्यर आउट हो गए, जहां अय्यर ने 45 गेंदों पर 52 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। लेकिन 17वें ओवर में सुदर्शन ने चौका लगाकर भारत को इस मैच में जीत दिला दी, वो भी 8 विकेटों के बड़े अंतर से। आपको बता दें कि सुदर्शन ने भारत के लिए 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अब भारत के पास इस सीरीज में 1-0 की बढ़त आ चुकी है। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।